सब छोड़ करके श्रवण कुमार चले गए। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं ये कहता हूं कि पत्नी को भी संभालना, पत्नी का भी ख्याल रखना और माता पिता का भी ख्याल रखना, ये पुरुष के लिए दोनों काम जरूरी है। पत्नी आपकी जिम्मेदारी है तो माता पिता भी आपकी जिम्मेदारी है। आजकल बच्चा एक जिम्मेदारी तो निभाता है, दूसरी से मुंह मोड़ लेता है। इन बातों को समझना चाहिए। शास्त्र जो हमें आज्ञा दें उन आज्ञाओं को पालित करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन करने का बड़ा दंड है। इसलिए हर बेटे को अपनी माँ के पास बैठकर पूछना चाहिए, चरण दबाना चाहिए। माँ से बड़ा कोई भगवान, कोई देवता कुछ नहीं, पहला भगवान माँ। अरे माँ ने ही हमें सब कुछ बताया है, क्यों? इसलिए थोड़ा समय दिया करो अपनी माँ को। अच्छा बताओ, कोई बेटा अपने माँ बाप की सेवा करेगा तो भगवान खुश होंगे कि नाराज हो जाएंगे? जोर से, जोर से। हाँ, क्यों मैया, कोई भगवान नाराज हो जाएंगे क्या? भगवान नाराज नहीं होंगे, प्रसन्न होंगे। वाह, श्रवण कुमार की मात्र भक्ति इतनी बड़ी कि युगों युगों के बाद भी श्रवण कुमार जीवित हैं। ये मात्र भक्ति का ही तो बल है। अब अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। मैं पांडवों का वंश मिटा दूंगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कौन है? मेरे प्राणों की, जिस बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया उस पुत्र के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ये उत्तरा कौन है? ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, विधवा है। अभिमन्यु महाभारत में मारे जा चुके हैं, गर्भवती है बेचारी। उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दौड़ी दौड़ी उत्तरा भगवान की शरण में आई। अच्छा ये बताओ, उत्तरा के गर्भ को जब संकट आया तो उत्तरा किसकी शरण में गई? जोर से, जोर से। मेरी मां भगवान की शरण में। आपको कोई कष्ट आए तो आप किसकी शरण में जाते हो? किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के अतिरिक्त हमारा रक्षक, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान ही हमारे असली रक्षक हैं। उत्तरा बिना देर लगाए गई और उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन। हे महायोगी, योगियों के भी योगी कौन? भगवान कृष्ण। भगवान ने कहा, देवी चिंता ना करो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके, देखो भगवान गर्भ में नहीं जाते, भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। पर उत्तरा के गर्भ में भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान चले गए। भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए नरक भी जाना पड़े तो मैं नरक भी चला जाऊं। पेट में, मां के उदर में, गर्भाशय में मलमूत्र ही तो है। भगवान गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की, प्रेम से रक्षा की। भगवान अपने सुदर्शनास्त्र से भगवान ने ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया
उत्तरा प्रणाम करके चली गईं। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। पांचों पांडव धर्मराज राजा बन गए, कौरवों की मृत्यु हुई। अब भगवान कृष्ण जा रहे हैं। पांडव जीत गए ना, इन्हें जिताने आए थे, राजा बन गए, गद्दी मिल गई। अब भगवान द्वारिका की यात्रा कर रहे हैं। तब कुंती बुआ आ गई दौड़ी दौड़ी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। चरणों में गिर पड़ी माता कुंती। भगवान ने उठाया, बुआ क्या कर रही हो? मैं तो आपका बेटा हूं, आप क्या प्रणाम कर रही हो? कुंती बुआ ने कहा कि श्याम आप छलते रहे, हमें कहते रहे कि मैं तो बुआ तुम्हारा बेटा हूं, बेटा हूं। पर कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम सुंदर, आप कोई बेटे बेटे नहीं हो, आप तो जगत के पालनहार हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी के पुत्र आप भगवान हो। नमः पंकजनाभाय, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण किए रहते, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, है ना? ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कन्हैया बोले, बुआ आज मुझे प्रणाम कर रही हो, क्या गड़बड़ है? सब ठीक तो है? कुंती बुआ बोली, कन्हैया मैं तुम्हें अपना भतीजा समझती रही, पर तुम हो भगवान, मुझे समझ आ गया। क्यों? ऐसा कैसे लगा आपको कि मैं भगवान हूं? अच्छा बताओ, कृष्ण भगवान है कि मनुष्य हैं? क्या प्रमाण है इस बात का कि कृष्ण भगवान है? ए भैया आप प्रमाण दो, कृष्ण भगवान है, इसके प्रमाण क्या है? आप दो। कैसे कहोगे, कैसे सिद्ध करोगे कि कृष्ण भगवान है? करो सिद्ध, बैठे बैठे बताओ। हैं? अपने कौन सी वो लीला है? क्या उनकी ऐसी बात विचित्र है जो ऐसा कह सकते हैं कि ये मनुष्य की नहीं, ये तो भगवान की घटना है? क्या? हाँ, एक उंगली से पहाड़ उठाना ये मनुष्यों के बस का? इससे सिद्ध हो गया कि ये काम ये भगवान का काम है, ये किसी मनुष्य का काम? जोर से मैया बोलो मेरी माँ, ये किसका काम है? दूसरा, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाना, ये किसका काम है? ये किसी मनुष्य का काम? इसलिए मेरी माँ, कुछ लीलाएं भगवान की ऐसी हैं, अग्नि का पान कर लेना। आगे सुनाएंगे आपको कि ग्वाल वालों की रक्षा के लिए भगवान अग्नि का पान कर गए। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, हमारी बहू द्रौपदी की लाज आपने बचाई, लाक्षागृह से आपने हम सबको बचाया, आप ना होते तो हम कब के मर जाते। हे प्रभु, आप हमारे रक्षक हैं, आज हमें डर लग रहा है। भगवान ने कहा, बुआ किस बात का डर है? कुंती बुआ बोली कि मेरा बेटा राजा बन गया है, इस बात का डर है। राजा बन गया तो डरने की क्या बात, ये तो मौज की बात है। नहीं, कुंती बुआ बोली कि मेरा बेटा धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गया है, अब मैं राजमाता बन गई हूँ, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए। अब मुझे डर लग रहा है कि अब तो कोई संकट है नहीं, अब तो कोई मुसीबत है नहीं, तो आपका दर्शन कैसे होगा? जब तक संकट थे तो ये भरोसा था कि हर संकट से बचाने कन्हैया जरूर आएगा, पर तो अब संकट ही खत्म हो गए। अब संकट खत्म हो गए तो आपका आना जाना बंद हो गया। हे प्रभु, ऐसा सुख हमें क्यों दे रहे हो जिससे आपका दर्शन समाप्त हो जाए? ऐसा दुख दिए रहो प्रभु जिससे आपका दर्शन होता रहे। कुंती बुआ ने कहा, विपदा सन्तु नः शश्वत
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा, विपदः, हे श्याम सुंदर, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो विपत्ति दीजिए। क्या दीजिए? जोर से, क्या देना है? अच्छा ये बताओ, भगवान अपने भक्त को विपत्ति अर्थात दुख देते हैं कि नहीं? जोर से, भगवान अपने भक्त को दुख देते हैं या नहीं? बोलो हाँ कि ना? नहीं। तो ये बताओ फिर दुख कौन देता है? कौन कौन देता? राम रे काहू को पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम न मारे काहू को, राम किसी को नहीं मारते, पापी नहीं राम, राम किसी को नहीं मारते। राम फिर